नीलम और विवेक एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहे थे। उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे थे। उनके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। नीलम एक बहुत प्यारी और संस्कारी लड़की थी। वह अपना पूरा जीवन अपने बच्चों, अपने पति की सेवा में गुजार रही थी। नीलम बहुत पढ़ी लिखी थी। इसके बावजूद वह कहीं नौकरी करने नहीं जाती थी, यह सोचकर कि पीछे से उसके पति और बच्चों का क्या होगा। वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे आया के हाथों पलें। वह हर समय पति और बच्चों के लिए उपलब्ध रहती थी। उसकी सुबह की दिनचर्या उसकी गृहस्थी से शुरू होती थी और उसकी गृहस्थी पर ही खत्म भी होती थी। इस कारण उसने अपने सभी यार दोस्त खो दिए थे। किसी दोस्त से मिलना, दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना जैसे नीलम भूल ही गई थी। उसके दोस्त मूवी का प्लान बनाते, पहले हाँ भरकर फिर नीलम कैंसिल कर देती थी, यह बोलकर कि घर में काम है, मेरे घर वालों को मेरी ज़रूरत है, मेरे बिना उनका कुछ नहीं हो सकता है। नीलम के दोस्त उसे बहुत समझाते थे कि घर गृहस्थी अपनी जगह है और खुद का जीवन अपनी जगह। उसकी बाकी फ्रेंड्स भी हाउसवाइफ थी, लेकिन नीलम की तरह नहीं, जिसने अपना पूरा जीवन पति और बच्चों में ही निकाल दिया। लेकिन वह कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं थी। शादी से पहले खूब मौज मस्ती करने वाली नीलम शादी के बाद इस तरह हो जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। शादी क्या हुई, नीलम तो खुद को ही भूल बैठी। वह भूल गई थी कि व्यक्तिगत तौर पर उसका भी अपना एक जीवन है, उसके भी शौक हैं जो वो पूरे नहीं कर रही थी। ऐसे ही नीलम का जीवन चल रहा था। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। अचानक ग्रुप में एक दिन एक शोक संदेश आया कि दुख की बात है कि नीलम अब हमारे बीच नहीं रही, उसका देहांत हो गया है। नीलम की उम्र महज 34 साल थी। इतनी जल्दी नीलम साथ छोड़ देगी, यह कभी सपने में भी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सुनकर बहुत दुख हुआ, एक धक्का सा लगा, मन बहुत भारी हो गया। नीलम के सारे दोस्त नीलम के अंतिम संस्कार की रस्मों में शामिल हुए। सभी ने रोते हुए नीलम को अंतिम विदाई दी। सब यही सोच रहे थे कि इतनी छोटी उम्र में नीलम चली गई और अपना जीवन भी उसने कभी खुलकर नहीं जिया। उसके बाद लगभग 2 महीने बीत जाने पर नीलम के दोस्तों ने फिर से नीलम के घर जाने का निश्चय किया। समय निकालकर सभी नीलम के घर गए। उसके पति विवेक से मिले। नीलम के दोस्तों को लगा विवेक बहुत परेशान होंगे, टूट चुके होंगे, क्योंकि जब नीलम जिंदा थी तो वही पूरा घर संभालती थी। अपने बच्चों की पढ़ाई, ससुराल वालों की देखभाल, सब कुछ काम नीलम ही तो किया करती थी। वह हर समय यही कहा करती थी कि मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को, मेरे पति विवेक को मेरी ज़रूरत है। वह कहा करती थी कि विवेक को तो चाय तक बनानी नहीं आती है, मेरे बूढ़े सास ससुर मेरे बिना रह ही नहीं पाते हैं। वह कहा करती थी कि मैं हूँ तो यह घर है, मेरे बिना यह घर बिखर जाएगा। लेकिन वहाँ जाकर नीलम के दोस्तों को ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। नीलम के दोस्तों को नहीं लगा कि किसी को भी नीलम की कमी महसूस हो रही है।
सभी अपना अपना जीवन बखूबी जी रहे थे और अच्छे से जी रहे थे। साथ ही वह यह भी कहा करती थी कि कोई भी मेरे काम की सराहना नहीं करता है। किसी को भी इस चीज़ की परवाह नहीं है कि मैं दिन भर काम करती रहती हूँ। सब किसी को यही लगता है कि यह तो मेरी जिम्मेदारी है। सभी मेरी मेहनत को नॉर्मल मानकर नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। नीलम के सभी दोस्त उसके घर यह जानने के लिए गए कि कहीं उसके पति बच्चों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। उन्हें लगा कि नीलम का पति विवेक काफ़ी परेशान होगा, क्योंकि नीलम थी तो सारी जिम्मेदारी वही निभाती थी। अब अचानक से सारी जिम्मेदारियां विवेक को निभानी पड़ रही होंगी। लेकिन जब वह सभी नीलम के घर पहुँचे तो नीलम के पति विवेक ने बताया कि उसने अपनी सोसाइटी के क्लब में 1 घंटे के लिए टेनिस खेलना शुरू कर दिया है। वहाँ दोस्तों से उसका मिलना हो जाता है। काम करने के लिए नौकर रख लिए हैं। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए फुल टाइम केयर टेकर रखे हुए हैं। बच्चों की देखभाल भी ठीक चल रही है। जीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है। थोड़ी बहुत देर ही विवेक के पास रुककर सभी दोस्त नीलम के वापस लौट आए। आने के बाद सभी की आंखों में आंसू थे। सभी को नीलम का ख्याल बार बार आ रहा था। नीलम अपने घर की जिम्मेदारी के चलते कहीं आती जाती नहीं थी। हमेशा यही कहा करती थी कि मेरे घर वालों को मेरी बहुत ज़रूरत है, लेकिन अब भी तो उसके बिना घर चल ही रहा है। उसने खुद के लिए कभी नहीं जिया, लेकिन आज उसके जाने के बाद उसके घर वाले अपनी अपनी ज़िंदगी में वापस लौट गए हैं। और देखा जाए तो उन सबको ये महसूस भी हुआ कि उसके बिना जीना भी सीख गए हैं। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप अपने लिए समय निकालें, अपने दोस्तों के साथ संपर्क में रहें, उनसे बात करें, जीवन का आनंद लें, अपने सभी शौक पूरे करें। हम सभी के पास जीने के लिए केवल एक ही जीवन मिला है, इसलिए उसको खुलकर जिएं। कुछ समय अपने लिए भी निकालें। हर वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। दुनिया का सबसे कड़वा सच यही है कि इस भ्रम में ना रहें कि आपके ना रहने से किसी की दुनिया रुक जाएगी। अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएं, लेकिन इसके साथ ही अपना जीवन जीना ना भूलें। नीलम बहुत कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। उसने अपने लिए कभी नहीं जीवन जिया। उसके लिए दुख भी होता है, लेकिन एक सीख भी मिलती है। नीलम के सभी दोस्त इस बात से दुखी नहीं थे कि नीलम के घर वाले उसके जाने के बाद अपनी अपनी ज़िंदगी में लौट गए हैं। विवेक बेहतर ढंग से जीवन को जीने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उसके दोस्तों को तो इस बात से दुख था कि नीलम इस भ्रम में रह गई कि उसके बिना किसी का जीवन नहीं चलेगा और घर की पूरी जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ले ली। इसीलिए यही दुनिया का सबसे कड़वा सच है। अपने भ्रम को तोड़ें, पर यह हमेशा सोच कर रखें कि आपके बिना किसी का जीवन नहीं रुकेगा। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपना जीवन जिएं, अपने शौक को पूरा करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और अपने जीवन को खुलकर जिए, क्योंकि
ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और सिर्फ एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं।